ये के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। अगर नेतृत्व को चुनौती देता है कोई, अगर गठबंधन का किसी घटक दल का कोई व्यक्ति, नेता या कार्यकर्ता, तो निश्चित ही गठबंधन धर्म के खिलाफ है। बिहार सरकार में मंत्री, नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह कह देते हैं कि वो नए नए मुसलमान हैं और ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तो उनका जो आरजेडी से इनडायरेक्ट साठगांठ था, और उन्होंने जिस तरह एनडीए को डैमेज किया, भाजपा जेडीयू दोनों को डैमेज किया, उनकी एंट्री तो बननी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे पर कार्रवाई हो गई है। एक मौके नहीं आए, कई मौके रहे जब बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई बातें कही, निशाना साधा। लेकिन टुन्ना पांडे का जो हालिया बयान है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, उसको लेकर जेडीयू बहुत आक्रामक हुई और जेडीयू ने नाराजगी जताई और साफ तौर पर यह बयान भी सामने आया कि अगर नीतीश कुमार की तरफ कोई उंगली उठेगी तो उसको काट दिया जाएगा। बिहार में इस सियासी मार काट के बाद बिहार की सियासत में भूचाल है और कई सवाल हैं बिहार की सियासत को लेकर। कार्रवाई तो हो गई है, जेडीयू की नाराजगी के बाद एक तरह से बीजेपी बैकअप पर थी और जाहिर है नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया जा रहा था, निलंबित कर दिया गया बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को। लेकिन बाकी जो कुछ सवाल हैं उन सवालों पर बातचीत करेंगे और इस नंबर पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता, पार्टी के मुखर प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्त देने के लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बहुत आक्रामक थे सर आप लोग, बहुत गुस्से में थे और जितनी मेरी समझ है, जो मैंने देखा है हालिया दौर में, चाहे वो अरुणाचल का मामला हो चाहे वो दूसरे मामले हो, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी जेडीयू के नेताओं में, जेडीयू के अंदर बीजेपी की तरफ से आने वाले किसी बयान को लेकर कभी नहीं रही और उसका सीधा असर यह हुआ कि टुन्ना पांडे को निलंबित करना पड़ा बीजेपी। देखिए अभिषेक जी, बिहार में एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में सफलतापूर्वक चल रही है। बीजेपी उसका एक महत्वपूर्ण घटक दल है। उसके नेता हैं टुन्ना जी पांडे। उनके अनर्गल बयानबाजी से, बड़बोलेपन से, चाहे निजी स्वार्थवश चाहे साजिशतन, वो लगातार आदतन माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो बताइए, एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। अगर नेतृत्व को चुनौती देता है कोई, अगर गठबंधन का किसी घटक दल का कोई व्यक्ति, नेता या कार्यकर्ता, तो निश्चित ही गठबंधन धर्म के खिलाफ है और इस बात का संज्ञान बीजेपी नेतृत्व ने लिया है और बीजेपी नेतृत्व ने लिया। उनका आंतरिक मामला अनुशासन समिति ने उन्हें सस्पेंड किया है। लेकिन हाँ, अगर हमारे नेता पर अगर इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कोई करेगा, खासकर हमारे घटक दल के कोई नेता कार्यकर्ता करेंगे, तो निश्चित ही रोष वाजिब है और ऐसे नेता कार्यकर्ताओं को जो सजा मिलनी चाहिए ताकि अन्य कोई दूसरा नेता कार्यकर्ता उसी तरह की हिमाकत न करे, वैसी सजा मिलनी चाहिए। तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ने कार्रवाई की है। वो किसी के प्रेशर में हो, उनके नहीं प्रेशर में, वो बातें अपनी जगह नहीं है। ये बीजेपी एक घटक दल है, घटक दल का एक अनुशासन है। उनका अनुशासन उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं मानते हैं कि उनका नैतिक दायित्व है कि अनुशासन अपने पार्टी में बहाल करें। उन्होंने बहाल किया, अपनी पार्टी को पनिश किया, ये अलग बात है, उनके अपने निजी मामला है। लेकिन अगर जेडीयू के हमारा शीर्ष नेता माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अनर्गल बयानबाजी करेगा तो हमारा भी जो बर्दाश्त की सीमा होती है, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। तो विषय हमारे कुंभों में हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता है, नीतीश कुमार जी के अपने फैन फॉलोइंग है, राज्य की जनता है, तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। ऐसे में हमें लगता है कि जो भाजपा ने कार्रवाई की है वो कार्रवाई तो उचित की है और आगे भविष्य में बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को भी उससे सीख मिलेगी, अन्य नेताओं को सीख मिलेगी। भाजपा में अनुशासन समिति इस बात का सख्त संदेश दे कि जब एनडीए के मुखिया बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के हैं तो नेतृत्व को चुनौती को कैसे दे सकता है। जी सर, जी तो सवाल ये है कि जिस तरीके से, ठीक है कार्रवाई हो गई टुन्ना जी पांडे पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से की जाने वाली ये कार्रवाई क्या ये भरोसा देती है कि
नीतीश कुमार पर जो हमले होते हैं बीजेपी की तरफ से, उन हमलों का सिलसिला थम जाएगा। ऐसे में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुद ही सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाते हैं, ऐसे में जब बिहार सरकार में मंत्री, नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह कह देते हैं कि वो नए नए मुसलमान हैं और ज्यादा प्याज खा रहे हैं, जेडीयू विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, माफ कीजिएगा बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते हैं, तो आपको लगता है एक नहीं कई टुन्ना जी पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी में और ये सिलसिला थम जाएगा? देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी में अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। सरकार एनडीए की है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं है। और हमें पूरा लगता है इस तरह की बातें कि एक पूरे जब गठबंधन धर्म है तो अंदर में जब आंतरिक लोकतंत्र है तो कहने को सब स्वतंत्र है, लेकिन कहने के शब्दों की मर्यादा होती है और कहने के तरीके होते हैं। उनके पार्टी के अंदर के फोरम है, सरकार के अंदर के फोरम है, कैबिनेट होती है, एक मंत्री को वहां कैबिनेट में अपने मुख्यमंत्री को कहने का अधिकार है, वो अपनी जगह है। लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी पार्टी के जड़ को खोखला करती है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे घटक दल के कोई भी अंदर में नेता और कार्यकर्ता होते हैं, अगर अपने किसी निजी स्वार्थवश, किसी साजिशतन या आदतन इस तरह के अनुशासन को तोड़ेंगे तो हमें लगता है कि पार्टी की क्या रह जाएगी छवि। पार्टी को जनता के बीच में जाना है, जनता चुन के देती है, जनता बनाती है सरकार में, तो जनता के बीच में किसी भी पार्टी के लिए इस तरह के अनुशासनहीनता बर्दाश्त कोई पार्टी नहीं करेगा। मैं केवल बीजेपी के एनडीए की बात नहीं कर रहा, कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि पार्टी जब एनडीए हुई तो नेता, नीति और नियत के आधार पर हुई। तो जिस किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी के नेता, नीति और नियत पे भरोसा नहीं है, वो अपनी पार्टी छोड़ दें, दूसरी पार्टी जो उनको प्लीज करता है वहां जाए। क्योंकि पार्टी में जो आंतरिक अनुशासन तो रहेगा और आंतरिक लोकतंत्र भी जरूरी है। तो जो आपको कहना है अपने पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर कहें, शब्दों के मर्यादा के तहत कहें, उस तरह कहने के स्वतंत्र हैं। चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चा होगी तो बातें बनेंगी, लेकिन सारे सेंटेंसेस को, सारे वाक्यों को एक तरह की बात नहीं कर सकती है। जो आप कुछ करेंगे अगर ज्यादा, तो आपके पार्टी के अनुशासन समिति उसको देखेगी। अगर आप करेंगे तो आपसे शोकॉज पूछेगी, शोकॉज में आप जवाब देंगे, जवाब से वो संतुष्ट होगी तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई करेगी। क्या ये माने, अगर मैं समझ रहा हूं तो ठीक समझ रहा हूं कि जेडीयू की तरफ से बीजेपी को बहुत क्लियर कल की घटना के बाद ये मैसेज दिया जा चुका है कि चाहे एनडीए के कोई घटक दल के नेता हो या फिर जो महत्वपूर्ण सहयोगी है बीजेपी के कोई नेता हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल और जिस तरह के हमले टुन्ना जी पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए और लगातार किए, अगर उन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी का कोई दूसरा नेता भी करता है, चाहे उसका कद पार्टी में कितना ही बड़ा क्यों न हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी को करनी होगी और उनका हश्र वही होगा जो टुन्ना जी पांडे का हुआ है। जेडीयू का तेवर यही है, जेडीयू की डिमांड यही है, या फिर जेडीयू का मिजाज यही है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ किसी भी तरह के हमले के, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए या चाहे एनडीए के किसी सहयोगी दल की तरफ से आए। अभिषेक जी, आप इस चश्मे से देख रहे हैं, चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं जी। ये एक्शन लेने से स्पष्ट है कि एनडीए के घटक दल में अनुशासन बरकरार रखा जाएगा। पार्टी के नेता या कार्यकर्ता अनुशासन तोड़ेंगे तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करेगा। ये केवल बीजेपी के लिए ही नहीं है, पार्टी के सारे घटक दलों के लिए, कार्यकर्ता नेताओं के लिए एक संदेश है। दूसरी बात रह गई कि भाई जेडीयू के नेताओं को, तो हम जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी से इमोशनल तौर पर भी जुड़े हैं। वो हमारे पूरे बिहार के सब लोग का देखिए, उनमें एक उनका जो नेता, हमें वहां जुड़े नेता, नीति और नियत से। तो हमारे नेता पर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से जुड़ा हो, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दल से जुड़ा होगा और इस तरह के अनर्गल टिप्पणी करेगा जो शब्दों की मर्यादा को लांघेगा, तो हमें लगता है कि रोष तो हमें जरूर है और रोष हम लोग में होगी। तो ये रोष किस तरह से प्रतिस्फुटित होगी, ये हमेशा नियंत्रण में नहीं हो सकता है। इसीलिए शब्दों की राजनीति में, राजनीति विद्वेष अपनी जगह है, शब्दों की मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। और हमारे नेता पर अगर ऐसे आक्षेप लगेंगे जो कोई शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करेगा, तो हमारे नेता कार्यकर्ता भी कब तक संयम बरत सकते हैं ये हमें नहीं पता, ये तो स्पष्ट है। सर, जाहिर है
इस वक्त ये सवाल पता नहीं उचित है अनुचित है, लेकिन एक सवाल जो हमारे जहन में है और जिसकी चर्चा खूब है इन दिनों सोशल मीडिया पर, और जो हमारी समझ है, हमारे पास जो जानकारी होती है, हम इससे आपसे क्लियर करना चाहेंगे। प्रशांत किशोर, क्योंकि हाल के दिनों में कई जो पुराने नेता हैं, ये परसेप्शन रहा है कि नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को साथ लाना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ आ गए, प्रशांत किशोर की वापसी संभव है क्या जेडीयू में? ये तमाम तरह की बातें चलती हैं। देखिए, आज के डेट में हमारे पार्टी के लिए प्रशांत किशोर पास्ट टेंस है, लेकिन किसी व्यक्ति के पार्टी में आना नहीं आने का फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है। मेरे से अपना कार्यकर्ता इस पर टिप्पणी देने में सक्षम नहीं है। आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर की जो भूमिका रही है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, और जेडीयू को भी उन्होंने फायदा ही पहुंचाया है, तो इस तरह के अगर कयास हैं तो भविष्य में प्रशांत किशोर की एंट्री, प्रशांत किशोर से कोई बहुत परहेज नहीं है, या फिर प्रशांत किशोर को लेकर उतनी नाराजगी नहीं है, पार्टी के अंदर थोड़ी नाराजगी को लेकर कम हुई है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के आने का नहीं आने का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, इसके बारे में न हम सक्षम हैं और न हमें कोई जानकारी है। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा, ठीक है, प्रशांत किशोर को लेकर जाहिर है सवाल हमारा यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है, ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी सामने आई हैं। सवाल यह है कि जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, और एक बार नहीं कई बार जेडीयू की तरफ से यह दावा किया गया है चिराग पासवान को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर यह दावा किया गया है कि चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। जो खबरें हैं वो खबर यह है कि बीजेपी किसी भी हाल में चिराग पासवान का हाथ झटकने को तैयार नहीं है। क्या जेडीयू को यह मंजूर होगा चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा बने रहें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिले, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर जेडीयू किसी भी हाल में इस बात के लिए तैयार नहीं है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हो? देखिए, केंद्रीय कैबिनेट क्या होगा ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान जी और उनकी लोजपा पार्टी का जिस तरह से जो उनका आचरण रहा है हाल के विधानसभा चुनाव में, तो हमें लगता है कि न केवल वो जेडीयू के खिलाफ बल्कि वो पूरे एनडीए के खिलाफ थे और एनडीए को डैमेज किया, केवल जेडीयू को डैमेज नहीं किया है। अगर वो उन्होंने राजद के साथ साठगांठ करके राजद की मदद की है, अगर उनका वो कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्टिव गेम नहीं करते तो आज तेज प्रताप और तेजस्वी विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते होते। कितने जगह उन्होंने भाजपा को हराया है, तो पूरी तरह एनडीए को डैमेज किया है। यह कहना कि चिराग पासवान ने सिलेक्टिवली जेडीयू को डैमेज किया है तो यह गलत है। चिराग पासवान ने एनडीए के खिलाफ काम किया, इसके अनेकों अनेक सबूत है। एनडीए को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एनडीए को 2/3 बहुमत आता, उन्होंने हर तरह का कंफ्यूजन फैलाया जनता में। एक तरफ कहा उनका आशीर्वाद प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, एनडीए के किसी नेता का उनको आशीर्वाद प्राप्त नहीं था। जनता को भ्रमित करके कुछ एक वोट को झिटक दिया, जिससे कि इस तरह का उन्होंने एनडीए को डैमेज किया। इतना एनडीए को डैमेज करने के बाद सामान्य स्वभावतः हमें नहीं लगता है कि एनडीए में उनकी एंट्री होगी। और वैसे ये शीर्ष नेतृत्व, मैं फिर कहता हूं कि पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है वो लें, लेकिन सामान्यतः एक जो हमारा एक कार्यकर्ता की समझ है, तो उनका जो आरजेडी से इनडायरेक्ट साठगांठ था और उन्होंने जिस तरह एनडीए को डैमेज किया, भाजपा जेडीयू दोनों को डैमेज किया, उनकी एंट्री तो बननी नहीं चाहिए, यह हमारा मत है। वैसे केंद्रीय कैबिनेट का स्वरूप क्या हो, कौन हो, यह प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का होता है। तो चलिए, टुन्ना पांडे के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई से लेकर प्रशांत किशोर की जेडीयू में एंट्री और चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर तमाम सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। जेडीयू के कद्दावर नेता, मुखर प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ थे। सर, इतना व्यस्त समय में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों से एक आग्रह कि अगर आपको डॉक्टर सुनील कुमार सर की बात अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सर।